जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब जिंदाबाद ज़बरदस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हमारा जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बाकायदा हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट की, और इसमें सीखेंगे कि जो आपका एक्सेल होता है उसके अंतर्गत शॉर्टकट कैसे काम करते हैं, उन सब चीज़ों पे। अगर आप पार्ट 1 की क्लासेस नहीं लिए हैं और आपको एक्सेल में कोई जानकारी नहीं है, एक्सेल के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप ज़रूर जाइए पार्ट 1 पे। आप पार्ट 1 वाला क्लास ले लीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से बताया गया है। तो आइए सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो देखा जाए, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, वो बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें हम बाकायदा पढ़ने वाले हैं पावरफुल फार्मूले को। तो देखा जाए, जो हमारा एक्सेल होता है, इसके अंतर्गत जैसे हमने आपको मैं पढ़ा चुका हूँ MS वर्ड पे, बहुत सारे हमने वहाँ पे शॉर्टकट की को पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से आज हम MS वर्ड को ना पढ़ते हुए एक्सेल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारा एक्सेल होता है उसमें शॉर्टकट की कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए, आपके पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Equal। इससे क्या होता है कि आपका रो और कॉलम इंसर्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। अब इन एन और ओ के बीच में अगर आपको इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका पूरा का पूरा इस तरीके से इंसर्ट हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर आपको इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रो और कॉलम दोनों के दोनों इंसर्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए कि मान लीजिए कि हमने जो इसको इंसर्ट कराया था, इसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे डिलीट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अगली शॉर्टकट की हमारी क्या है, अगली शॉर्टकट की कह रहा है कि अभी हमने रो को इंसर्ट कराया था ना, तो एक तो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+Equal। ठीक है, दूसरी शॉर्टकट की हमारी होती है अल्ट के साथ हम आई और आर को प्रेस करेंगे तो हमारा रो इंसर्ट होता है। देखिए, आर यहाँ पर लिख रहा है ना, तो आर से क्या होता है, आपका रो होता है, और सी अगर कहेगा तो सी से क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा अल्ट को प्रेस करके रखेंगे, आई और आर को प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आर प्रेस किया है तो आर से रो इंसर्ट होता है, और मैंने कॉलम वाले पे प्रेस किया था तो कॉलम नहीं इंसर्ट हुआ। हम अभी करेंगे अल्ट, अल्ट के साथ आई और आई के बाद सी जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देख पा रहे होंगे एक हमारा क्या हुआ, कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें रो को इंसर्ट करना है तो हम अल्ट के साथ क्या करेंगे, आई और रो यानी कि आर, आर को जैसे ही हमने इंसर्ट किया, आप देख पा रहे होंगे कि एक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रो इंसर्ट हो गया। बात समझ में आई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, इतने एरिया ही आपका सेल रेंज है, इन सेल रेंज पे आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमने तो फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया था कि यहाँ से बॉर्डर आप लगा सकते हैं ना, तो ये तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको क्या करना है, कि आपको शॉर्टकट की से लगाना है, तो आप क्या करिए, सिंपल सा इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ ना, सॉरी कंट्रोल के साथ नहीं, आप अल्ट के साथ क्या करेंगे, एच को प्रेस करेंगे, बी को प्रेस करेंगे और ए को प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका बॉर्डर लग जाएगा। बात समझ में आई। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी आपका क्या है, अल्ट है, एच है, बी है, ए है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को एक साथ प्रेस करना है ना। केवल आप अल्ट को होल्ड करके रखिए, एच को प्रेस करके छोड़ दीजिए, बी को प्रेस करके छोड़ दीजिए, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ए को प्रेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है, अगली सीट पर जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 है, मैं कई सारे सीट को क्या कर दे रहा हूँ, इंसर्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सीट 1 पे हूँ और मैं ये कहूँ कि मुझे अगली सीट पे यानी सीट 2 पे जाना है, तो हमारे पास कीबोर्ड में ना होता है आपका क्या, पेज अप होता है और पेज डाउन का दो की बनी हुई होती है। मान लीजिए सीट 1 से हमें क्या करना है, सीट 2 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, आपका कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और पेज डाउन जैसे ही करेंगे, आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सीट हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सीट चेंज हो रही है ना। अब जैसे जैसे करते जाएंगे सीट चेंज हो गई।
अब मुझे पुनः क्या करना है, सीट 1 पे जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप को प्रेस करते जाऊंगा और सीट 1 पे आ जाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब कह रहा है कि अगर आपको रो क्या करना है, जो आपके रो हैं उन्हें पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। क्या करना है, रो आपके सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मुझे रो करना है पूरा, मैं इस पर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ मैंने स्पेस को प्रेस किया। मैंने जैसे ही शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा हमारा रो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो कॉलम के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल स्पेस, और हमने क्या कर दिया, आपका शिफ्ट के साथ स्पेस किया। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर पूरे सीट को सिलेक्ट करना है तो आपके पास होता है कंट्रोल ए, तो हो जाता है ऑल सिलेक्ट। बस एक तरीका और होता है ऑल सेलेक्ट का, आप शिफ्ट के साथ स्पेस दीजिए, कंट्रोल के साथ स्पेस दे दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पेज सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारा अगला शॉर्टकट ही कह रहा है कि कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल के साथ होम वाली बटन को प्रेस करेंगे, तो आपका जो पहला सेल होगा, यानी कि जो A1 होता है, हम इस A1 पे क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। यानी कि ये A1 होता ना, इस A1 पे हम क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहीं पर आपको मिल रहा होगा क्या, कि आपको अगर लास्ट पे जाना, अभी हम होम प्रेस किए थे ना, हमने कंट्रोल के साथ होम प्रेस किया था, पहले सेल पे आ गए थे। अगर अब कंट्रोल के साथ हम इंड प्रेस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जहां लास्ट एक्शन हमारा था, हम उस वाले सेल पे क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ लिख दिया था, लास्ट एक्शन हमारा था, हम कंट्रोल होम किए थे तो पहले वाले सेल पे आए थे, कंट्रोल इंड करते हैं तो हमारा लास्ट वाले सेल पे, यानी कि जो लास्ट एक्शन होता है उस पर हम क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि न्यू वर्कशीट आपको बनानी है। जैसे ये वर्कशीट देख पा रहे होंगे ना, अगर ऐसे ही आपको वर्कशीट और बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप सीट 1 पर हैं और आपको नया वर्कशीट बनाना है। ठीक है, नया वर्कशीट बनाना है तो आपके पास शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ क्या, 11। आप शिफ्ट के साथ जैसे 11 प्रेस करेंगे, यानी F11 जो फंक्शन की होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में आपका सीट 8 आ गया, क्योंकि सीट जो है 7 तक पहले इंसर्ट था, और सीट 7 के बाद आपका क्या आ जाता है, सीट 8 आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक जो है सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि अगर नया सीट आपको इंसर्ट कराना है, तो आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, तो आपका नया वर्कशीट बनकर आ जाएगा। अब आता है एक F1। F1 क्या होता है, फंक्शन की होती है, जो हमारी हेल्प के लिए होती है। एक्सेल में अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हेल्प इनसे मांग सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करेंगे, मदद करने में सहायता करते हैं। अब आता है क्या, आपका मान लीजिए अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, आपको स्पेलिंग चेक करना है। स्पेलिंग चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, F7 होता है, जिसे कहा जाता है स्पेल चेक का। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, शॉर्टकट की F7 होता है, और F7 से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे आप F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम कंटिन्यू कर देंगे। ये बता रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका स्पेल चेक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। अब कह रहा है कि जूम इन करना है, जूम आउट करना है। क्या करना है आपको, जूम इन या जूम आउट करना है। यानी कि जैसे ये हमारा जो पेज होता है ना, हम यहाँ से जूम करते हैं, जूम को कम करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं ना, घटाते बढ़ाते हैं, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 400 नंबर तक जाता है ना। 400 तक आप इसको जूम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम कहाँ तक, 10% तक कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम क्या करें, ये जो हमारा जूम इन जूम आउट हो रहा है, इसी को अगर हम शॉर्टकट की मदद से करना चाहें, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ V और Z को प्रेस करेंगे, तो हमारे पास से एक जूम का विजार्ड ओपन होकर आएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हमें 200 करना है, 200 कर देंगे, 100 करना है, 175, जितना करना रहेगा उतना डाल देंगे। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कस्टम मतलब यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको 200 दिया है, 100 दिया है, 75, 50, 25 दिया हुआ ना। अगर आप मान लीजिए चेक करना चाहते हैं 125 ना, तो आप 125 डाल के इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 125 नंबर पे क्या हुआ, ये जूम हो गया। बात समझ में आई? अब इसके बाद आता है अगर आपका जो ये रिबन दिख रहा है ना, ये जो जिस पे आप होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, जो आपके टैब होते हैं, अगर इन्हें आप हाइड करना चाहते हैं, तो इसे हाइड करने की जो शॉर्टकट की आपकी होती है, वो क्या होती है, कंट्रोल F9।
जैसे एक सेकेंड, कंट्रोल F9 नहीं, आपको हाइड करने के लिए क्या था आपका कंट्रोल के साथ F1, यानी कि जो आपका फंक्शन की होता है F1, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे क्या हो गया, हाइड हो गया। कंट्रोल F1 में जैसे कर रहा हूँ पूरा का पूरा हमारा रिबन हाइड हो जा रहा है, और वापस लाना है तो कंट्रोल F1 कर दे रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, पुनः आ जा रहा है। यहाँ से कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है, वापस कर रहा हूँ तो अनहाइड हो जा रहा है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिबन होता है, जो हमारे टैब सारे होते हैं, अगर उन्हें हमें हाइड अनहाइड करना है तो हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, और पुनः कंट्रोल के साथ ही F1 प्रेस करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। बात समझ में आई। अब होता है यहाँ पे एक आपका जो है कट का निशान होता है जिसे आप क्लोज कहते हैं, यहाँ पर आपका मैक्सिमाइज होता है और ये क्या होता है, मिनिमाइज होता है। तो यहाँ से तो हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं आसानी से ना, माइनस पे क्लिक करके, बट इसका शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप F9 प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। अब आपके पास होता अल्ट के साथ F1, तो अल्ट के साथ F1 मतलब कि अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है ना, चार्ट इंसर्ट करना है, जैसे मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ मैंने F1 प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे कि चार्ट ये बनकर आ गया ना। तो ये आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें अल्फ़ाबेट को ही केवल सेलेक्ट किया था। मान लीजिए कि अगर मैंने नंबर को सेलेक्ट किया होता ना, तो नंबर को जब मैं सेलेक्ट करता तो नंबर को सेलेक्ट होने के बाद आप देख पाते क्या कि आसानी से इसमें जो हमारा जो चार्ट बन रहा है ना वो अच्छे से बन जा रहा है। आइए कुछ नंबर्स को हम ले लेते हैं, उसके बाद उस पर चार्ट को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उस पर चार्ट पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, टेबल लेने के बाद इसको क्रिएट करते हैं। हम दोनों को क्या करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट हो गया, अल्ट के साथ F1 जैसे मैंने प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे घटते से बढ़ते 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 ये हमारा क्या हुआ, चार्ट बन गया। इसी चार्ट के टाइप को मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अभी ये हमारा कॉलम चार्ट था ना, कॉलम चार्ट को हम मान लीजिए यहाँ से लाइन चार्ट करना चाह रहे हैं, पाई चार्ट करना चाह रहे हैं, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मतलब 10 टाइप के जो हमारे चार्ट होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, आसानी से उसको हम चेंज कर सकते हैं ना। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट की थी जो आपके लिए देखा जाए तो MS एक्सेल में वर्क करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। इन्हें आप एक बार देखिए, उसके बाद आप क्या करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। निश्चित तौर से आप एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और आपका जो काम होगा ना वो आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है काम को आसानी बनाना है, आसान करना है, जल्दी से वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, तो भाई आपको कुछ शॉर्टकट की जो होती हैं वो आना चाहिए। अगर वो शॉर्टकट की आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत ये होगी कि आपको ऑप्शन की मदद से करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कहा जाता ना कि स्मार्ट तरीके से वर्क करना है तो जल्दी वर्क करना है, और कंपनियां क्या होती हैं कि ज़्यादा वर्क लेना चाहती हैं, तो ज़्यादा वर्क आपको दे दिया जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपको ये वर्क करके देना है, तो आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन हो जाएगा ना। तो इस वजह से आप स्मार्ट तरीकों को सीखिए, शॉर्टकट तरीकों को सीखिए, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको इंसर्ट रो कराना है, यानी कि इंसर्ट कॉलम कराना है, तो आप किस शॉर्टकट की मदद से कराते हैं। तो देखा जाए तो आपका प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका थियरी का एग्जाम भी देखा जाए तो आए दिन हर एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, तो वो भी मजबूत हो जाएगा। बाकी इसका पहला वाला पार्ट जो आपका था, फर्स्ट पार्ट, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो चैनल पर जाइए, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट आप देखिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जिंदाबाद जबरदस्त।